रहमत नज़ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अब तक हम ज़िक्र इलाही की फ़ज़ीलत के बारे में बात करते आ रहे थे और जो ज़िक्र करते हैं अल्लाह का और अल्लाह का ज़िक्र करने वाले बंदों के बारे में हम बात करते आ रहे थे। लेकिन आज हम बात करेंगे जो लोग अल्लाह का ज़िक्र नहीं करते। ज़िक्र इलाही रूह की ग़िज़ा है। जैसे जैसे इंसान ज़िक्र इलाही की पाबंदी करता है इसका बातिन रोशन होने लगता है और वो बंदा अल्लाह का कुर्ब हासिल करने लगता है। इसी तरह इसकी रूह लतीफ़ हो जाती है और वो अल्लाह के महबूब बंदों में शुमार किया जाता है। जो लोग अल्लाह का ज़िक्र नहीं करते इसके बारे में भी काफ़ी हदीसें हैं, चाहे वो अमीर हो या गरीब दिल के, जिनके दिल ज़िक्र अल्लाह से खाली होते हैं वो लोग सहरा में भटकते रहते हैं। या जिन घरों में ज़िक्र अल्लाह नहीं होता इसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, उस घर की मिसाल जिसमें अल्लाह का ज़िक्र किया जाता हो जिसमें अल्लाह का ज़िक्र नहीं किया जाता जिंदा मुर्दा की तरह है। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी वाज़ह तौर पर बता दी है, यानी कि जो अल्लाह का ज़िक्र करता है और जो अल्लाह का ज़िक्र नहीं करता, जो ज़िक्र करता है डेफिनेटली वो जिंदों में शामिल किया जाता है और जो ज़िक्र नहीं करता वो मुर्दों में शामिल किया जाता है। अल्लाह ताला हमें ज़िक्र करने वाला ही बनाए। इसी तरह कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और तुम उनमें से ना हो जाओ जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया, फिर इसकी पादाश में अल्लाह ने उनको उनके नफ्स भुला दिए। सूरह हशर की आयत नंबर 3 है कि यानी कि तुम उन लोगों में से ना हो जाना जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया, यानी कि जो अल्लाह को भुला देते हैं वो भी अल्लाह ताला भी उन्हें भुला देते हैं। इसी तरह एक हदीस से अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने बयान किया, रसूल सल्लम का इरशाद है, शैतान फर्जन आदम के दिल से चिपका रहता है, जब वह ज़िक्र इलाही करता है तो इससे दूर भाग जाता है, और जब फर्जन आदम ज़िक्र इलाही से गाफिल हो जाता है तो फिर शैतान इसके दिल में वसवसे डालने लगता है। यानी कि जैसे जैसे आप ज़िक्र करते हैं आपका कल्ब मुनव्वर होने लग जाता है, और फिर ज़ाहिर सी बात है जब आपका एक अपना घर है जहाँ पर आपका इस घर में क्या है, आप सफाई सुथराई करते हैं, आप उसमें लोग आते जाते हैं तो वो क्या रहता है, वो साफ़ सुथरा रहता है। इसी तरह जो दिल है ना वो अल्लाह का घर होता है। अब इसमें आपने क्या करना होता है, इसमें अब आपने करना होता है इसकी सफाई सुथराई करते रहें, यानी कि जब आप ज़िक्र अल्लाह करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये आपके अंदर से आपका जो भी कसावतें होती हैं वो उनको दूर करने लगता है। जो भी जाले, जो भी गंदगियाँ होती है ज़िक्र इलाही उससे उसको यानी कि वो वाइप करने लग जाता है, एक वाइपर की तरह होता है ज़िक्र इलाही। तो फिर इससे क्या होता है, आप बहुत सी अच्छी बातों को, अच्छी चीज़ों को अच्छे अंदाज में समझ सकते हैं। इसी तरह एक और हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़िक्र इलाही से खाली गुफ्तगू ना करो, क्योंकि बग़ैर ज़िक्र इलाही के ज़्यादा बातें करना दिल की सख्त शकावत का सबब है, और अल्लाह ज़्यादा दूर होता है वो शख्स जिसके दिल में शकावत है, यानी कि क्या इस इंसान के दिल में सख्ती से उतर आती है जब इंसान बहुत ज़्यादा बातें करता है, और फिर बातों में क्या हो, दुनिया शामिल है, मादियत शामिल है, मैं शामिल है, तो वो क्या है, वो तो एक तो मैं तो पहले ही नहीं करनी चाहिए। और रही बात दुनिया की, तो हम दुनिया को सोचते हैं, दुनिया को ही डिस्कस करते हैं। बहुत सारी ऐसी टेंशन परेशानियां हैं जो कि हैं, ज़ाहिर सी बात है दुनिया में अल्लाह ताला ने खैर और शर दोनों उतारा है, अच्छा है बुराई दोनों उतारी है, लेकिन इसमें से डिफ्रेंशिएट करना ये हम पर लाजिम है कि हम उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो एक तो ज़्यादा बोलना वो भी आपके लिए ख़तरे से खाली नहीं है, जैसे कि हम ज़्यादा बातें करते हैं, ज़्यादा बोलने वाले भी अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। ये तो हदीस भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि ज़्यादा बोलने वालों की तरफ अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि नज़र भी नहीं उठाएंगे। तो ज़्यादा बोलना, वो ज़्यादा बोलना जिससे इंसान जज होता हो, या फिर हो सकते हैं आप बहुत ज़्यादा बोलते हो और लोग ऐसा दिल में सोचते हैं तो ये कब चुप हो, तो ये इसके बारे में भी है। इस तरह अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, और अल्लाह रब्बुल आलमीन का ज़िक्र करने वाले मर्दों
اور اس کا ذکر کرنے والی عورتوں سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی بخشش اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. یعنی کہ اب ذکر کرنے والے صرف مخصوص مرد ہی نہیں ہوتے یا مخصوص عورتیں نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ ان دونوں کے لیے بہت بڑا اجر عظیم تیار کر رکھا ہے آخرت میں، جو اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں. اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہم مکے کے راستے میں چل رہے تھے اور آپ کا گزر ایک پہاڑ سے ہوا جسے جمدان کہا جاتا ہے. تو فرمایا آگے بڑھتے جاؤ، یہ جمدان پہاڑ ہے. یہ شاید اس لیے فرمایا ہو کہ کلمہ جمدان کا اصل مادہ الجمد یا کسی اچھے معنی کے لیے استعمال نہیں ہوتا. عربی زبان کی صفحات بلاغت والے الفاظ کے یعنی کہ نفیس موتی بکھرنے والے مفرد لوگ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سبقت لے گئے مفردون. تو صحابہ اکرام نے عرض کیا اللہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مفردون ہیں کون؟ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مومن مرد اور کثرت سے اس کا ذکر کرنے والی مومن عورتیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انہی لوگوں میں شامل فرمائے جو اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا ذکر ایسے کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں. یہاں تک تو ہم نے ذکر کے بارے میں بات کی. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو کچھ سمجھ آیا ہوگا، اور اگر آپ کو سمجھ آیا ہے تو آپ اسے لائک کریں، شیئر کریں اور اسے سبسکرائب کریں. اگر آپ میری اور بھی اچھی باتیں سننا چاہتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.